हेलो दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम बात करने वाले हैं मुसीबत में भगवान बचाने क्यों नहीं आते हैं। ठीक है, तो कई लोग अगर अपने मन में ये सवाल लेके बैठे हैं तो उनकी ये शंका जो है वो आज हम दूर कर देते हैं। ठीक है, कोई भगवान को दिल से मानता है वही व्यक्ति समझ सकता है कि वो बचाने क्यों नहीं आते हैं, पर उसे महसूस होता है कि वो उसके साथ है और भगवान सच में उसकी मदद करते हैं। बचाने भले नहीं आए लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी को भेज देता है। लेकिन इस कलयुग रूपी संसार में भगवान आएगा क्यों और तुमको बचाएगा क्यों? तुमने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जो भगवान तुम्हें बचाएगा? तुम क्या मीरा हो जो तुम्हें बचाने आएगा? वो अपने दूध भेजते हैं बचाने के लिए किसी न किसी रूप में। ठीक है, तो चलिए इसी बारे में हम बात करते हैं कि मुसीबत में या परेशानी में भगवान बचाने क्यों नहीं आते हैं। तो इसका जो सच्चाई है वो हम आपको आज बता रहे हैं। ठीक है, जब कभी किसी महिला के साथ अत्याचार होता है या जब किसी निर्दोष की हत्या होती है, लूटपाट होती है, तब कोई भी भगवान पीड़ित व्यक्ति को बचाने नहीं आता, ऐसे लोग कहते हैं। इसी कारण से कई लोग का भगवान पर से विश्वास उठ जाता है ना, और वो इंसान नास्तिक बन जाता है। वो इंसान नास्तिक, पूरी तरह से नास्तिक। अरे भगवान के ऊपर जब हम एक इंसान के ऊपर विश्वास नहीं करते तो उस पर पूरी तरह से विश्वास करना ही छोड़ देते हैं कि ये हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, उसी प्रकार जब भगवान पे कोई इंसान का मानना नहीं होता कि भगवान है नहीं, भगवान है, तो उसे कहते हैं नास्तिक। ठीक है, फिर वो नास्तिक बन जाता है। मगर आपको जानना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, जब कृष्ण ने, अब इस बात को गौर से सुनना, ठीक है, जब कृष्ण ने द्रौपदी को बचाया था तो आज के नारी को क्यों नहीं? सही बात, जब कृष्ण ने द्रौपदी को बचाया था तो आज के नारी को क्यों नहीं? कृष्ण ने बार बार किसी की इज्जत नहीं बचाई। यहाँ संदेश है कि भगवान हर किसी को और हर बार नहीं बचाते। वास्तव में आज के लोग के मुकाबले पहले युग में लोग बहुत मजबूत थे तथा उनकी धारण भी उतनी ही प्रचंड थी। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें लड़ने की ताकत देता हूँ, लड़ना तुम्हें है, खुद ही सीखना होगा। मैं चाहता हूँ तुम्हें क्या इस पूरी दुनिया के हर व्यक्ति को जीवन भर मुसीबत से बचाता रहूं? पर क्या इसे तुम हालात से लड़ने के लिए खुद मजबूत बनोगे? भगवान का ये कहना है। ठीक है, तो इसको मैं एक अच्छी तरह से समझा देता हूँ। भगवान ने हमें अपार शक्ति दी है हर मुसीबत से लड़ने का। मुश्किल जब परेशानी आता है तो उससे कैसे निकलने का, इसका सबका दो पहलू है। यानी मुसीबत के टाइम पे आपको शांत होकर सोचना है कि हम इस मुसीबत से कैसे निकले, तब जाके आपको वहाँ रास्ता नज़र आएगा। ठीक है, तो भगवान ने कहा कि मैं चाहता हूँ तुम्हें क्या इस पूरी दुनिया के हर व्यक्ति को जीवन भर मुसीबत से बचाता रहूं, पर क्या इसे तुम हालात से लड़ना सीख जाओगे? ये बिल्कुल सही बात बोली कान्हा जी ने। श्री कृष्ण ने बिल्कुल सही बोले। अगर
हमारे अंदर अगर मुसीबत से लड़ने की या परिस्थितियों से लड़ने की हिम्मत नहीं होगी तो हम टूट जाते हैं, ठीक है। और जब व्यक्ति टूट जाता है ना, तब वो व्यक्ति टूट के उभरता है, ठीक है। वो व्यक्ति, वो इंसान जो होता है वो टूट के उभर जाता है ना। तो ऐसे ही हमारे श्री कृष्ण ने कहा है कि क्या इससे तुम्हें वीरता आएगी? अपने बुरे हालातों से टक्कर देने के लिए तुम्हें खुद को ताकतवर बनना होगा। तुझ पर रखा विश्वास तुम्हें लड़ने की केवल प्रेरणा देगा। यही कारण से कोई भी देवी देवता किसी को भी बचाने नहीं आता। तो मतलब एक ऐसी बात होती है ना, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, ठीक है। एक जो भक्त है वो भक्ति कर रहा है, ठीक है, और वो इस संसार रूपी जो मोह माया से वो मतलब निकल कर वो कोई अलग स्थान पे रहता है। वो अकेला रहता है और भगवान के भजन में एकदम मस्त मगन रहता है, ठीक है। और वो जब उस संसार में अकेला रहकर वो भगवान की भक्ति में लीन रहता है, अगर उस व्यक्ति को हम एकदम भीड़ वाली जगह में ला लेंगे, ठीक है, एकदम मतलब वो जहाँ भीड़ हो वहाँ परेशानी, उसको ना तो वो शांति मिलेगी और ना ही उसको वहाँ भक्ति करने की मौका, वो उस जगह पे घिर जाएगा, मतलब वहाँ बीच में फंस जाएगा, वो उसके लिए एक मज़ेदार बन जाएगा। फिर वो सोच नहीं पाएगा कि मैं इतने भीड़ में, इतने चीख में, इतने चिल्लावे में मैं अपने प्रभु को कैसे याद करूं। इसलिए एकांत में होकर वो जिस तरह से प्रभु की भक्ति कर सकता है, वैसे इतने भीड़ में वो भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि चारों तरफ से शोर हलाहल मची है। तो ऐसे में भक्ति करना बड़ी असंभव है, ठीक है। उसी प्रकार भगवान इंसान को इतने शक्ति दिए है ना, कि उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो अपने हालातों से खुद लड़कर निकल सकता है, ठीक है। देखिए, सुख और दुख दोनों जीवन में आना ये बहुत अच्छी बात है। अगर सुख ही सुख हमारी ज़िंदगी में रहेगी तो ये जो हमारी ज़िंदगी है ना, हम जान ही नहीं पाएंगे कि हमारे जीवन में कौन सी मुसीबत से हम किस वक्त लड़ें और कौन सी मुसीबत में किस वक्त। इसलिए भगवान ने हमें सुख और दुख दोनों दिए हैं। तो कभी निराश मत होइए, भगवान अपने भक्त को देखता रहता है और उसके लिए, उसको बचाने के लिए कोई ना कोई दूत ज़रूर भेजता है, ठीक है। और उसे हिम्मत भी मिलता है कि मैं अपने इस मुश्किल हालात से खुद लड़ूंगा। तो आज की इस बात में आप लोगों ने क्या सीखा, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।